तो हेलो गाइस, कैसे आप लोग। ये स्टोरी भी पिछली स्टोरी की तरह ही एक ऐसी स्टोरी जो वृंदावन वगैरह में बहुत ज़्यादा फेमस है। और इसकी ये स्टोरी कई बार भगवान श्री कृष्ण की बुक्स वगैरह में और उनकी कविता में भी आती है। तो चलिए ये वीडियो शुरू करते हैं। जय श्री राम। ये स्टोरी है चंदन की लकड़ियों का दान। और श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर और कर्ण का टेस्ट लिया था कि कौन बड़ा दानवीर है। तो चलिए ये वीडियो शुरू करते हैं। जय श्री राम। होता यह है, एक बार श्री कृष्ण और अर्जुन शिविर में बैठे हुए होते हैं। वह युद्ध शुरू होने से बहुत पहले की बात है। तब होता यह है कि श्री कृष्ण अर्जुन को राजा बलि की दानवीरता के बारे में बता रहे होते हैं। तो अर्जुन पूछते हैं कि माधव, क्या राजा बलि के बाद कोई ऐसा दानवीर नहीं हुआ जो राजा बलि से भी बड़ा दानवीर हो और सबसे बड़ा दानवीर हो, सर्वश्रेष्ठ दानवीर हो। तो श्री कृष्ण कहते हैं कि इसमें कोई शक नहीं है कि दुनिया का सबसे बड़ा दानवीर कर्ण है। कर्ण राजा बलि से भी बड़े दानवीर हैं। तब अर्जुन थोड़े शौक में चले जाते हैं। अर्जुन कहते हैं, वो छोटे से अंग देश का राजा मेरे भाई युधिष्ठिर से बड़ा दानवीर कैसे हो सकता है, जबकि मेरे भाई युधिष्ठिर की जो नगरी है इंद्रप्रस्थ, उसको तो साक्षात देवों के अस्त्र शस्त्र और बाकी सब कुछ बनाने वाले वास्तुकार विश्वकर्मा जी ने बनाया है। उतने धनवान होने के बाद भी आपने युधिष्ठिर का नाम क्यों नहीं लिया, उन्होंने कर्ण का नाम क्यों लिया। अर्जुन के मन से ऐसी बातें सुन के भगवान श्री कृष्ण को थोड़ा अटपटा सा लगता है और वो समझ जाते हैं कि अर्जुन बहुत अहंकारी हो चुके हैं, उनको अपने धन पे बहुत घमंड है। तब वो कहते हैं कि चलो आज इन दोनों का टेस्ट ले लेते हैं। तो अर्जुन और श्री कृष्ण ब्राह्मण का रूप बनाते हैं और वो पहले युधिष्ठिर के पास जाते हैं। वह उनसे कहते हैं कि हे राजन, मुझको चंदन की लकड़ी दो। तब उस समय बहुत जोर से बारिश हो रही होती है, इतनी बारिश हो रही होती कि कहीं सूखी चंदन की लकड़ी थी नहीं। उन लोग को क्या करना था कि यज्ञ करना था, उसके लिए उनको चंदन की लकड़ी जरूरत थी। तब युधिष्ठिर कहते हैं कि हमारे यहाँ पे चंदन की लकड़ी रखी हुई है पूजा घर में, तो वहां से आप ले सकते हो। तो वो मना कर देते हैं ब्राह्मण, जो कि भगवान श्री कृष्ण होते हैं। वो कहते हैं कि किसी पूजा के हाथ से मैं कोई चीज उठा नहीं सकता हूँ, क्योंकि ब्राह्मण के लिए यह बहुत बड़ा पाप है। तब युधिष्ठिर कहते हैं कि आप थोड़ी देर रुक जाइए, मैं आपको कल सुबह लेके चलूंगा और वहां पे सूखी चंदन की लकड़ियां दिलवाऊंगा। फिर से मना कर देते हैं, कहते हैं मुझे तो अभी चाहिए। तब युधिष्ठिर मना कर देते हैं और कहते हैं कि मैं इस चीज को देने में असमर्थ हूँ। तब वे दोनों उनसे कहते हैं, आप भले अच्छे दानवीर हो, लेकिन अब हम यहाँ से जाते हैं। तो वो दोनों वहां से चले जाते हैं। अर्जुन को बहुत बुरा लगता है। अर्जुन कहते हैं कि हे माधव, आपने ऐसी शर्त ही क्यों रखी कि आप जानते नहीं हैं कि इतनी घनघोर बारिश में कोई सूखी चंदन की लकड़ी कैसे दे सकता है। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, चलो मैं तुमको दिखाता हूँ कोई कैसे दे सकता है। वो दोनों पहुंचते हैं कर्ण की नगरी यानी अंगदेश। जब वो अंगदेश पहुंचते हैं और कर्ण को पता चलता है कि दो ब्राह्मण उसके हाथ दान के लेने आए हैं, तब कर्ण दौड़ता हुआ आता है गेट पे, क्योंकि कर्ण दान देना वो तो उसको बहुत पसंद था। तब वो पूछता है कि आपको क्या चाहिए। तो वो कहते हैं कि मुझे सूखी चंदन की लकड़ी चाहिए। और इस समय तो और जोर से बारिश हो रही थी। कर्ण बाहर देखते हैं लेकिन बारिश हो रही थी। तो कर्ण अपना धनुष उठाते हैं और भगवान श्री कृष्ण जिस भी तरफ देखते हैं उसके महल की तरफ, वो उस महल की तरफ तीर चला देते हैं। पुराने जमाने में महल के कई ज्यादा हिस्से चंदन की लकड़ी से बने हुए होते हैं, क्योंकि चंदन की लकड़ी बहुत ज्यादा सुंदर होती थी और खुशबूदार होती थी और दिखने में बहुत अच्छी लगती थी और डिजाइनर होती थी, इसलिए ज्यादातर हिस्से चंदन की लकड़ी से बने होते थे। भगवान श्री कृष्ण गेट, खिड़की, दीवारें, पिलर वगैरह हर जगह देखते जो चंदन की लकड़ी से दिखते। कर्ण ने अपने पूरे महल को ही तोड़ डाला। और भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, ये सब तो झूठी चीजें हैं, इनका तो यूज हो चुका है, इनको हम नहीं ले सकते। तब कर्ण थोड़ा सोचते हैं। कर्ण कहते हैं कि चलिए मैं आपको देता हूँ चंदन की लकड़ियाँ। तब कर्ण श्री कृष्ण को लेके अपने कमरे में आता है। तो कमरे में जो उसका बेड पड़ा होता है, कर्ण उस पर तीर चलाता है और कर्ण कहता है कि मेरे दिव्य कवच और कुंडलों के कारण ये बिस्तर हमेशा ही स्वच्छ रहता है, और मेरे कुंडलों के अमृत के कारण ये बिस्तर हमेशा ही बहुत ज्यादा साफ और बहुत ज्यादा पवित्र रहता है। इसको आप ले सकते हैं, ये कभी अशुद्ध नहीं होता। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, ये सब तो ठीक है, अगर मैं इसको भी लेने से मना कर दूं तो। तब कर्ण कहते हैं कि चलिए देवों के देव महादेव के पास चलते हैं, मैं उनके अपने सभी जीवन के पुण्य और अपने सभी अशरफ दान में दे दूंगा, उसके बदले में मैं उनसे चंदन की लकड़ी मांगूंगा। श्री कृष्ण कहते हैं, मान लो महादेव ने भी मना कर दिया तो। तब कर्ण कहते हैं कि चलिए वासुदेव के पास चलते हैं, वो मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं और मैं जानता हूँ कि वो मेरी इच्छा जरूर पूरी करेंगे। पर श्री कृष्ण कहते हैं कि मुझे उन्हीं ने भेजा है, उन्होंने कहा है कि अगर वो नहीं दे पाए तो बोल देना कि वासुदेव चंदन की लकड़ी के बदले में उनकी पूरी संपत्ति, उनका जीवन, उनके प्राण, उनके सभी अस्त्र, उनका विजय धनुष, उनका कवच कुंडल, उनकी संपूर्ण चीजें मांग रहे हैं। कुछ चंदन की लकड़ियों के बदले में सब कुछ आपको देना पड़ेगा। कर्ण कहते हैं ठीक है, मैं ये सब देने के लिए तैयार हूँ।
तब इतना सुनते ही अर्जुन पूरे कांपने लगते हैं। अर्जुन को समझ में नहीं आता कि क्या कह रहा है ये। तब भगवान श्री कृष्ण पूछते हैं कर्ण से कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, अगर आप ऐसा करेंगे तो आप अर्जुन को कैसे मारेंगे। तो कर्ण कहते हैं कि मेरे लिए दान का धर्म सबसे बड़ा धर्म है, एक क्या हजारों अर्जुन को भी मैं ऐसे जीवन दान दे सकता हूँ, क्योंकि मेरे लिए दान देना सबसे बड़ा धर्म है। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं हमें आपकी जान नहीं चाहिए, हमें आपके बिस्तर की चंदन की लकड़ी स्वीकार। वो दोनों चंदन की लकड़ी लेके बाहर आ जाते हैं। जब वो लोग बाहर आते हैं तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन की तरफ देखते हैं, पर अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से नजरें नहीं मिला पा रहे होते हैं। तब वो पूछते हैं अर्जुन कि क्या हुआ। तब अर्जुन कहते हैं कि मुझे पता नहीं था कर्ण इतना बड़ा दानवीर है। तब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं बाकी लोग इसलिए दान देते हैं क्योंकि उनको ये लगता है कि दान देने से उनको पुण्य मिलेगा और लोग उनकी प्रशंसा करेंगे, और जो तुम्हारा भाई युधिष्ठिर है उसकी दान देने की एक क्षमता है और एक लिमिट है, पर कर्ण की कोई लिमिट नहीं है, ना उसकी कोई क्षमता है। वो कितना भी दान दे सकता है और कुछ भी दान दे सकता है, ऐसी कोई चीज नहीं है जो वो दान में ना दे सके। फिर अर्जुन पूछते हैं ये सब तो ठीक है महादेव, पर हम इन चंदन की लकड़ियों को क्या करेंगे। तब श्री कृष्ण कहते हैं कि इसे दुनिया के सबसे बड़े दानवीर ने हमें दिया है, उस जैसा दानवीर ना ही कभी हो था और ना ही कभी होगा। तो इस चंदन की लकड़ी से हम देवों के देव महादेव का यज्ञ करेंगे। तो वो दोनों ये चंदन की लकड़ी लेके वहाँ से चले जाते हैं। तो आपने इसमें देखा कि कर्ण कितने बड़े दानवीर थे। कुछ नमूने आएंगे और कहेंगे फेक स्टोरी है, तो आप इस स्टोरी को पूरी तरह से फेक भी नहीं कह सकते, पूरी तरह से ट्रू भी नहीं कह सकते, क्योंकि महाभारत की बोरी क्रिटिकल एडिशन वगैरह में इसका वर्णन नहीं मिलता है। पर जो बाकी सारी चीज़ें हैं, जैसे कि कृष्ण जी के ऊपर बहुत सी किताबें लिखी जाती है, वृंदावन में बहुत सी मतलब कथाएं प्रचलित है और बहुत सी कथाएं वगैरह और पुराण वगैरह, उनमें इसका वर्णन मिलता है, इसलिए इस स्टोरी बहुत ही ज़्यादा ऑथेंटिक भी मानी जा सकती है। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताइए। हमारे चैनल धर्मगौती को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, हमारे सेकंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय श्री कृष्ण। हर